Welcome back guys to your very own YouTube channel Teaching Vlog. In our previous video we studied about the first two stages of cognitive development given by Piaget, which were sensory motor stage and pre-operational stage. In our today's video we are going to study about the last two stages of cognitive development, which are concrete operational stage and the stage of formal operations. So without wasting any further time, let's get started. Concrete operational stage is the stage which is characterized by organized and rational thinking. Though thinking is still concrete at this stage, but the kids still struggle with the abstract ideas. Concrete operational stage की अगर हम बात करते हैं तो 7 से 11 साल के बच्चे इस स्टेज को बिलोंग करते हैं. इस स्टेज पर आने के बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती, बट कॉन्क्रीट आइडियाज डेवलप हो चुके होते हैं. द मेन कीवर्ड्स ऑफ दिस स्टेज आर कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, seriation, reversibility, decentration and transitivity. सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन की. तो कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर मैं 500 ग्राम्स ऑफ राइस 7 से 11 साल के बच्चे को देती हूँ, साथ में उसे डिफरेंट शेप्स और साइजेस के कंटेनर्स भी देती हूँ और कहती हूँ कि इस क्वांटिटी ऑफ राइस को उसको डिफरेंट कंटेनर्स में जिनकी शेप्स और साइजेस बिल्कुल डिफरेंट है एक करके ट्रांसफर करना है. देन द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड दैट डिस्पाइट ट्रांसफरिंग द राइस इनटू डिफरेंट कंटेनर्स व्हिच आर कंप्लीटली ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, द क्वांटिटी ऑफ राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज. So this is the principle of conservation. To describe this, Piaget also used the term horizontal decalage. Talking about the second keyword, which is classification. Classification का मतलब है that on the basis of the physical appearance of the objects, that is the color, the size and the shape of any object, the child of concrete operational stage is able to classify the things into different categories. बात करें अगर हम इस प्रिंसिपल की, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि बच्चा इस स्टेज पर आने के बाद डिफरेंट चीज़ों को उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करना सीख जाता है. थर्ड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें विच इज सीरिएशन, तो सीरिएशन वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ को एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना. अगर डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट्स बच्चे के सामने पड़े हों, कुछ साइज में बड़े हैं, कुछ साइज में छोटे हैं, और अगर हम उसको बोलें कि इसको एक प्रॉपर फॉर्म में एक सीरियल वाइज मैनर में अरेंज करो, तो बहुत चांसेस हैं कि सबसे पहले सबसे छोटे ऑब्जेक्ट, उसके बाद उससे बड़े ऑब्जेक्ट, फिर उससे बड़े ऑब्जेक्ट, दैट इज इन अ सीरियल वाइज मैनर ही विल अरेंज ऑल द ऑब्जेक्ट्स. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ कीवर्ड ऑफ दिस स्टेज विच इज रिवर्सिबिलिटी. प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया था इरिवर्सिबिलिटी. वहाँ पे क्यों इरिवर्सिबिलिटी कहा? बिकॉज उस स्टेज पर बच्चा समझ नहीं पाता कि इफ ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी, देन ए विल ऑल्सो लीड टू सी एंड सी विल ऑल्सो लीड टू ए. लेकिन when the child enters in the concrete operational stage, he understands this concept. That is why the key word here is reversibility. Talking about the next keyword, which is decentration. हमने pre-operational stage में centration की बात की थी. Centration का मतलब था कि बच्चा सिर्फ अपने थॉट्स और अपने ही फीलिंग्स को समझ पाता है और दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स को वह नहीं समझता प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान. लेकिन जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है. वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है सेंट्रेशन, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इसी कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है डिसेंट्रेशन. तो डिसेंट्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू सेंट्रेशन, यानी डिसेंट्रेशन में बच्चा दूसरे पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, उसके व्यूज को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. अपने नजरिए को तवज्जो ना देते हुए वो दूसरे के नजरिए को भी इंपॉर्टेंस देने लगता है. टॉकिंग अबाउट द लास्ट कीवर्ड ऑफ दिस स्टेज विच इज ट्रांजिटिविटी. तो ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाना. द चाइल्ड हु बिलोंग्स टू द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज एबल टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. This is the concept of transitivity. Let us move on to the last stage of the cognitive development, which is formal operational stage. Formal operational stage, I believe, is the most amazing stage out of all these stages. Why? Because इस stage पर we don't call children anymore. We call them as adolescents. Why? Because 12 साल और 12 साल से ऊपर के बच्चे adulthood तक इस stage को belong करते हैं. तो basically they are now into the adolescence period of their time.
The important keywords of this stage therefore are hypothetico-deductive reasoning, abstract thinking and problem solving. Hypothetico-deductive reasoning का मतलब यही है कि बच्चा अब हिट एंड ट्रायल मेथड्स को यूज नहीं करके न्यू वेज, न्यू आइडियाज और न्यू थॉट्स को एक्सप्लोर करता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाती है। दूसरों के आइडियाज को सुनना, उनके एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में यूज करना, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में यूज करना, सो दैट ही कैन टेक गुड डिसीजंस रिलेटेड टू हिज करियर, रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन एंड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स दैट ही इज गोइंग टू ऑप्ट इन द नेक्स्ट क्लासेस। ये सारे डिसीजंस वो लेने स्टार्ट कर देता है व्हेन ही कम्स टू द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। टॉकिंग अबाउट दी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का सिर्फ यही मतलब है कि नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स को, न्यू क्रिएटिविटी अपने अंदर वो डेवलप करता है। उसका सोचने और समझने का तरीका बहुत एनालिटिकल, लॉजिकल और रीजनेबल हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर आने के बाद। So this was all about the last two stages of cognitive development given by Piaget. I hope you have cracked the password to get the access to the notes of the today's video. If you liked my video, don't forget to subscribe to my channel Teaching Vlog and hit the bell icon to get the latest notifications about my upcoming video. I hope the concepts of the concrete operational stage and the formal operational stage are clear to you. In my next video, I'll be talking about the Kohlberg theory of moral development. So do check out my next video. Stay tuned, stay safe, stay healthy and never stop learning.